शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी 3 दिवसीय मेरठ प्रवास पर पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। शंकराचार्य जी, एक बड़ी यात्रा आप जो है गोरक्षा को लेकर प्रदेश व्यापी पूरे देश प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चलाने वाले हैं। 3 मई से शुरुआत होगी। क्या पूरी यात्रा है और क्या इसका मोटिव है? कैसे लोगों को जागरूक करना है? ये गविष्टि यात्रा है। गौ माता के प्राण और उनके सम्मान की रक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 3 मई से चल करके 23 जुलाई तक ये बीच में 81 दिन है चलेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में गुजरते हुए लोगों के हृदय में जो गौ भक्ति है उसको जागृत करते हुए हम चलना चाहते हैं। 78 साल से आज़ादी हमको मिल चुकी है। आज़ादी के पहले ये कहा गया था कि विदेशी सरकार है, इसीलिए हम गौ हत्या नहीं रोक पा रहे हैं। अगर स्वराज्य स्थापित हो जाए तो गौ हत्या रुक जाएगी। 78 साल हो गए, अब अभी भी देश में गौ हत्या हो रही है। उस देश में जिसमें बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं, जो गाय को माता का दर्जा दे करके व्यवहार करते रहे। ऐसी परिस्थिति में आखिर कितने दिन तक प्रतीक्षा की जाए? पार्टियों ने, नेताओं ने बार बार हम सबसे वादा किया है, विश्वास दिलाया है कि हम ये करेंगे, लेकिन हमारा वोट लेकर के सत्ता में आती हैं और उसके बाद भी आज तक उन्होंने ये काम करके नहीं दिया है। इसलिए निर्णायक रूप से इस बारे में जनता के मन में स्पष्टता, नेताओं के मन में भी स्पष्टता करने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जनता के सामने ये बात स्पष्ट हो जाए कि ये पार्टियां असल में गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है, क्योंकि इनके वक्तव्य ऐसा बताते हैं कि जैसे ये तो बहुत बड़े गौ भक्त हैं। इनके जो वीडियो और फोटोग्राफ्स आते हैं गायों के सामने आरती करते हुए, पूजा करते हुए, माला फूल पहनाते हुए, गोद में लेके दुलारते पुचकारते हुए, ऐसा लगता है कि ये गौ भक्त हैं। लेकिन जब आंकड़े आते हैं बीफ निर्यात के, जो आंकड़े आते हैं गायों की संख्या के कम होने के, तो फिर असलियत कुछ और हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अभी साफ हो जाए कि कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है। लेकिन मंचों से तो बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं गोरक्षा के गोरक्षा के नाम पर जो है चुनाव लड़ने के, लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात आती है, तब पीछे हट जाते हैं। बस यही आपने वही विडंबना जो वास्तविक है उसको स्वर दिया। यही हालत है कि हम देखते हैं तो वक्तव्य बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, वायदे बड़े अच्छे अच्छे किए जाते हैं, लेकिन अंत में कुछ निकल करके नहीं आता। इसलिए ये स्पष्टता होनी अब आवश्यक है कि कौन गाय के पक्ष में है इस देश में और कौन गाय के विपक्ष में। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और पूरी जो पार्टियां हैं तमाम, उन्होंने जोड़ लगा दिए है एड़ी चोटी तक के, और कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो खुद को शाकाहारी बना होने का दावा करते हैं, लेकिन वहां पर मछलियां खाई जा रही है, वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। अब आप देखिए, पार्टी ने अपनी एक छवि बनाई कि हम हिंदू पार्टी हैं। राजनीतिक हिंदू तो हिंदू होता नहीं है, धार्मिक हिंदू ही हिंदू होता है। लेकिन राजनीति में अपने आप को हिंदू पहचान देने की एक पार्टी के द्वारा कोशिश की गई। अब ये जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, फोटो और वीडियो बना बना करके, और वक्तव्य दिए जा रहे हैं मछली के बारे में, मांस के बारे में, मैं 1 किलो ज़्यादा खा सकता हूँ, मैं 2 किलो कम खा सकता हूँ, अभी तो यहाँ यही बन रहा है, मैं वही खाने जा रहा हूँ, ये सब जो बातें कही जा रही हैं, इससे राजनीति कितनी विकृत हो रही है, पार्टी की छवि कितनी विकृत हो रही है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इससे हमारा सनातन धर्म विकृत हो रहा है। ये क्या आप हमारे सनातन धर्म के साथ कर रहे हो? आपको हमारे सनातन धर्म की छवि को बिगाड़ने का कहाँ से अख्तियार हो गया? कहाँ से ये अधिकार मिल गया? खबरदार, ये मत करो। आपकी राजनीति आपके अपने पास रखिए, आप जीतिए हारिए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की छवि को इस तरह से, एक व्यक्ति जो तिवारी है वो ऐसे लालायित है जैसे मछली खाना ही उसका परम धर्म हो। कितना खराब लगता है सुन करके। तो ये हमारे सनातन धर्म की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं आपके माध्यम से। गलत है ये। आप किस तरीके से परिणाम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को? हम परिणाम क्यों देखें? हम कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं? परिणाम से क्या लेना देना हमारा है? जिसको जीतना हो वो जीते, जिसको हारना हो वो हारे। वहाँ की जनता जाने कि कौन किसको जिता रहा है, कौन किसको हरा रहा है। लेकिन हमारे धर्म के बारे में जहाँ क्षति होगी वो हम बोलते हैं। और ये जो प्रचार में मांस भक्षण को हिंदू शब्द से जोड़ा जा रहा है,
ये हमारे लिए आपत्तिजनक है। उसकी आपत्ति हम कर रहे हैं। कोई भी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। आपने सरकारी आंकड़ों का जिक्र भी किया कि उत्तर प्रदेश में जो पशुओं का आंकड़ा है सरकारी रिकॉर्ड में वो घटता जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में 15% बढ़ गया। हम चाहेंगे कि आप 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट एक बार पढ़ लें, अध्ययन कर लें, उसके बारे में एक एपिसोड बनाएं। उसमें ये बताया गया है कि पिछली पशुगणना के तुलना में जो 20वीं पशुगणना है, अभी तो 21वीं भी हो चुकी है, उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। पता नहीं किस कारण से रोका गया है, जबकि पिछले जनवरी में ही उसकी रिपोर्ट को आ जाना चाहिए था। अभी तक अप्रैल हो गया, नहीं आई। तो मान लीजिए कि 1-2 महीने बाद आएगी। लेकिन जो उपलब्ध पशुगणना है, उसमें आप देखेंगे कि 15% गाय बंगाल में बढ़ गई है पिछले की तुलना में, 19वीं की तुलना में 20वीं में, और उत्तर प्रदेश में 5% घट गई है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में गाय घट रही है और बंगाल में बढ़ रही है? क्या इसका जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन करके बैठा है, जो अपने आप को हिंदुओं से जोड़ करके दिखाता है, तो उसके राज्य में आखिर गायों की संख्या क्यों घट रही है? क्या इसका जवाब उसको नहीं देना चाहिए? वो बंगाल में जाकर के कहता है कि ना कट गाय कटने देंगे, ना हिंदू समाज को बँटने देंगे। तो तुम्हारे यहाँ कम क्यों हो रही है गाय? कहाँ जा रही है गाय? आसमान उसको उठा ले रहा है कि धरती निगल जा रही है? बताओ। ये प्रश्न उत्पन्न है, जवाब देना चाहिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भी नजदीक है, और आप जो गोरक्षा को लेकर बड़ी जो यात्रा है पूरे प्रदेश में निकालने वाले, विधानसभा वार आप जाएंगे, किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे और क्या उद्देश्य है, क्या 27 के चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को आप खड़ा करना चाह रहे हैं जो गोरक्षा की बात करे, गोरक्षा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की बात? देखिए, बात यह है कि एक शंकराचार्य के रूप में हमारे सामने ये प्रश्न है, क्योंकि हम भारत के नागरिक भी हैं, हमको भी मताधिकार है। तो अगर एक शंकराचार्य जी को वोट देना हो, तो प्रश्न है कि वो किसको वोट देंगे? किसी पार्टी को ही देंगे। अब ये पार्टी जो है, जब सत्ता में आती है, तो गौ हत्या को बढ़ावा देती है, बीफ निर्यात को बढ़ावा देती है, हिंसा को बढ़ावा देती है। तो आप बताइए हम किसको दें? जो पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश में या देश में कार्य कर रही हैं, उनमें से किसको वोट दे सकता है शंकराचार्य? तो शंकराचार्य तो वोट नहीं दे पाएगा किसी को, क्योंकि इन सब ने अपने-अपने समय में, सब लगभग सत्ता में रह चुकी हैं बड़ी पार्टियाँ, और अपने-अपने समय में इन्होंने उसको बढ़ावा ही दिया है। तो अगर हम इनको वोट देंगे, इनको समर्थन करेंगे, इसका मतलब हमारी वो वोट की ताकत पा करके ये हिंसा को बढ़ावा देंगे, विशेष करके गौ माता को। तो ऐसी परिस्थिति में इनको वोट देना तो पाप होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब उसी को, चाहे शंकराचार्य जी वोट दें, चाहे शंकराचार्य जी के अनुयायी कोई हिंदू वोट दे, उसी को वोट देना पड़ेगा जो शपथ पूर्वक घोषणा करे कि मैं किसी भी दशा में गौ हत्या से अपने आप को दूर रखूंगा, और जीतने के बाद पहला काम गौ हत्या बंदी के कानून का करूंगा। तो ऐसे ही व्यक्ति को करना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी आपके पास आए थे, आशीर्वाद भी लिया, क्षमा भी मांगी, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव गोरक्षा इस बार कर पाएंगे? ऐसा है कि अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आए, हमने उनका स्वागत किया, सबका करते हैं, जो आए, आप आए, आपका स्वागत किया, तो उनका भी किया गया। हमारे यहाँ नियम है आगत का स्वागत, तो आए तो स्वागत हुआ। उन्होंने प्रयाग में जो घटना हम लोगों के साथ घटी थी, अपमान जो हमारे धार्मिक प्रतीकों का किया गया था, बटुकों के साथ और वृद्धों के साथ अन्याय किया गया था, उसके बारे में संवेदना के शब्द कहे, उसके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद कहा। लेकिन जहाँ तक मतदान की बात है, हमने उनको बता दिया जब वो हमारे पास आए थे कि जब तक शपथ पूर्वक कोई पार्टी घोषणा नहीं करेगी, हम उसको वोट नहीं दे पाएंगे। तो ये वो बात उनको भी बता दी गई है, सबको बता दी गई है। अब ये समय है बंधुओं कि भारत की हर पार्टी को ये बात साफ करनी पड़ेगी कि वो गाय के साथ है कि गाय के विरोध में है। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ हम गाय के भक्त भी अपने आप को घोषित करें और दूसरी तरफ बीफ का निर्यात भी बढ़ाएं। ये दोनों अब नहीं चलने वाला। बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। स्वामी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी थे, बता रहे थे कि किस तरीके से 3 मई से पूरे प्रदेश में गोरक्षा को लेकर प्रदेश व्यापी यात्रा की जाएगी और लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा कि वोट उन्हीं लोगों को करे जो गोरक्षा की बात करता हो। मैं अपने सहयोगी साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।